कि बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है उनको। आजादी हर हाल में हमें देखनी है, हमें देखनी है। आजादी हर हाल में हमें देखनी है, हमें देखनी है। आजादी। भारत एक ऐसा देश जहाँ पे सीता जी के साथ दुर्व्यवहार करने पे रामायण लिख दिया गया और द्रौपदी की साड़ी के लिए पूरी महाभारत लिख दी गई। तो ऐसे देश में हम आज के डेट में ऐसे लड़कियों के साथ ऐसे व्यवहार करने वालों के सामने हम कैंडल मार्च निकालते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ना कि जो भी केसेस हुए हैं उनके बारे में, बल्कि एक एक्चुअल सॉल्यूशन के बारे में कि हम ऐसे केसेस को कैसे आगे रोक सकते हैं और इसको और ज़्यादा बढ़ने से कैसे बचाव कर सकते हैं और इंडिया को ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए मेरे हिसाब से जो कि थोड़े से इन सारे केसेस को कम करने के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे इंडिया में इन जैसे रेप केसेस के लिए कौन से ऐसे लॉ बनाए गए हैं। तो हमारे इंडिया में जो कि लॉ है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू डेथ। मतलब कि अगर इंडिया में ऐसे केसेस होते हैं तो उनके लिए आपको आजीवन कारावास दिया जा सकता है। पर इंडिया के लॉ में एक छोटा सा लूप होल है जिसका फायदा सभी के सभी जितने भी ये चाहे वो मर्डरर्स हों, चाहे वो रेपिस्ट हों या फिर जो भी हो क्रिमिनल्स, वो इस लूप होल का काफ़ी अच्छी तरीके से प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और वो लूप होल है नॉट गिल्टी प्ली प्रूवन। तो बाकी कंट्रीज में क्या होता है, जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे सीधे डेथ मिलता है, मतलब मौत की सज़ा। चाइना की बात करें तो अगर आपके ऊपर थोड़ा सा भी ब्लेम भी है ऐसे केसेस का तो आपको सीधे मौत की सज़ा दी जाती है। जापान में आपको 20 साल तक की कैद की जाती है और अगर आपका क्राइम जो है थोड़ा सीरियस है तो वहाँ भी डेथ मौत की सज़ा दी जाती है। सऊदी अरेबिया में 1 हफ्ते के अंदर जैसे ही आप प्रूव होते हैं 1 हफ्ते के अंदर आपका जो गला है वो काट दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहाँ पे गोलियों से उनको उड़ा दिया जाता है। अफगानिस्तान की बात करें तो हेड में गोली मार के उनको लटका दिया जाता है। इजिप्ट की बात करें तो डेथ बाई हैंगिंग, मतलब कि फांसी की सज़ा। ईरान की बात करें वहाँ भी है फांसी की सज़ा। यूएसए की बात करें तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। रशिया की बात करें तो 3 साल से 20 साल तक की सज़ा होती है। इसराइल की बात करें तो 16 साल की सज़ा होती है। फ्रांस की बात करें तो 15 साल की सज़ा होती है और नॉर्वे की बात करें तो 4 से 15 सालों तक की सज़ा होती है। तो आप देख रहे कि कई सारी जगह पे सिर्फ सज़ाएं हैं और कई सारी जगह पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि गोली मार दी जाती है या फिर डायरेक्ट फांसी कर दी जाती है। पर इंडिया में ऐसा है कि एक लूप होल है नॉट प्रूवन टिल गिल्टी। मतलब अगर आप कोई क्राइम करते हैं और वो प्रूव नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आप गिल्टी नहीं है। मतलब कि अगर आपके ऊपर सिर्फ शक है तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, ना ही आपके ऊपर कोई ऐसा रिएक्शन लिया जाएगा या फिर एक्शन लिया जाएगा, ठीक, जब तक कि आप प्रूफ ना हो जाते हैं कि आपने वो क्राइम किया है। इसी चीज़ का इस्तेमाल करके कितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर हज़ारों केसेस पेंडिंग हैं। पॉलिटिशियंस के ऊपर हज़ारों केसेस पेंडिंग हैं और वो आज हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर हैं और वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं सिर्फ इसी लूप होल का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे इंडिया के लॉ कल्चर को कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट ये करते हैं कि थोड़ा सा जो भी केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग हैं उनको थोड़ा सा लॉयर्स की संख्या बढ़ाई जाए, जो हमारे वकील हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, पुलिस को थोड़ा इंसेंटिव बोनस, वो गवर्नमेंट का काम है कैसे उनको अपने काम को तेज़ी से कराना है, समझ, तो वो करना है। दूसरा पॉइंट ये कि थोड़े से रूल्स को स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी ये केस हुआ है, अगर हम इस केस में कुछ ना करें तो आगे भी संभावना है। संभावना की हर साल आप देखते होंगे कि इस टाइप के केसेस हर साल कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो मर्डर के केसेस हो, चाहे वो रेप के केसेस हो, चाहे वो फौज से फरारी इंसिडेंट हो। और हर बार हम जैसे लोग सड़कों पे कैंडल मार्च करते हैं, कभी ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, पर उसका फ़ायदा क्या होता है आपको भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही करेंगे, ट्वीट करेंगे। उसके बाद हम जैसे कि अभी डॉक्टर्स ने अपनी 1 दिन के लिए OPD बंद की थी, पर गवर्नमेंट को भी ये चीज़ पता है कि ये सारी चीज़ें मैक्सिमम चलेंगी 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, उससे ज़्यादा नहीं चलने वाली है, क्योंकि उनको भी हमारे इनसिक्योरिटीज़ का पता है। और हमारी इनसिक्योरिटी क्या है, हम हैं मिडिल क्लास आदमी। अगर हम अपना काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कैंडल मार्च और इनमें लगे रहे तो हमारी भी एक फैमिली होती है। गवर्नमेंट को ये चीज़ पता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो धीरे धीरे समय आते ही छोड़ देंगे कि कुछ नहीं होने वाला है इंडिया का, ऐसा छोड़ देंगे। तो उनको भी ये चीज़ पता है। अभी जैसे फौज से फरारी इंसिडेंट हुआ या फिर नीट का एग्जाम हुआ, इतने सारे ट्विटर ट्रेंड्स चलाए, इतने वीडियोज़ बनाए लोगों ने, पर उसका फ़ायदा क्या निकला, कुछ नहीं। तो पहला पॉइंट ये है कि रूल्स को थोड़े स्ट्रिक्ट करने चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये था कि हमारे इंडिया में थोड़े लॉयर्स और वकील और पुलिस वालों को और हायर करके वैकेंसीज निकाल के थोड़े से जो पेंडिंग केसेस है उन पर काम करने की ज़रूरत है। तीसरा जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कि हमें अब
हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे इंडिया में एक रिक्वायरमेंट है कि अलग से, जैसे कि CBI है, जैसे कि सेबी है, जैसे रेरा है, ऐसे भी एक अलग से, मतलब एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाए सिर्फ और सिर्फ ऐसे केसेस को जो कि काफ़ी सीरियस है, उन जैसे केसेस को हैंडल करने के लिए। और अब बात करते हैं इस इंसिडेंट की, जो कि मैं नाम नहीं लूँगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे जो मतलब जो भी वीडियोज़ हैं वो टेक डाउन कर दी जा रही हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो जो है वो टेक डाउन हो, और वैसे मैं तो चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ताकि और लोगों को भी पता चले। इसलिए ना कि मेरा चैनल हो, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और वो इस पे फोकस करें कि सॉल्यूशन क्या है, ना कि प्रॉब्लम पे। तो पॉइंट ये है कि तो इस वजह से मैं ना ही नाम लूँगा, ना ही इंसिडेंट का नाम लूँगा। आप भी समझ रहे हैं मैं कौन से इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी जो भी इंसिडेंट हमारे सामने चल रहा है, जिसके लिए हम इतने कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट कर रखा है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रखे हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो कि एक्चुअल में इसमें काम कर सकते हैं, अपना मतलब जो कि एक्चुअल में इस केस में काम कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। टीएमसी बोलती है बीजेपी को, बीजेपी बोलती है कांग्रेस को, कांग्रेस बोलती है बीजेपी को, ये चल रहा है। तो मैं अपने जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का नहीं है। ये समय जो है सभी पार्टीज को एक साथ आके और इस पर कोई अच्छा सा डिसीजन लेने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो एक इंसिडेंट है, ऐसे इंसिडेंट्स अगर लगातार होते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया डेवलप्ड से डेवलपिंग फेज में ही रह जाए। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हम उन्हें कंट्रोल करते हैं और वो हमारे इंडिया को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि पॉइंट ये है कि हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे पास एक राइट है वोटिंग का, तो हम अपने उस वोटिंग वाले राइट्स को यूज़ करके गवर्नमेंट के किसी एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं, वो जो है हमारे इंडिया को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि जब हम अपने इस राइट का इस्तेमाल करें और ट्विटर पे ये ट्रेंड ना चला के कि वी वांट जस्टिस, हम ये ट्रेंड चलाएं कि नो जस्टिस नो वोट। मतलब अगर आप ये इंसिडेंट पे जस्टिस नहीं दे सकते क्योंकि अगले साल इलेक्शन है यूपी में, उसके अगले साल कई सारे स्टेट इलेक्शन आ रहे हैं, मतलब कि अगर आप इस इंसिडेंट पे नहीं काम कर सकते हैं तो हम आपको वोट भी नहीं दे सकते हैं। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा कि नो जस्टिस नो वोट। क्या लिखना है आपको? नो जस्टिस नो वोट। अब वीडियो को खत्म करते हैं। ये वीडियो जो है वो इंसिडेंट्स के बारे में नहीं था, ये वीडियो सिर्फ एक सॉल्यूशन वीडियो था कि कैसे हम अपने इंडिया में इस तरह के केसेस को कम कर सकते हैं और कैसे अपने देश का जो भी ये बैड इमेज बन रहा है उसको थोड़ा सा गुड इमेज की तरफ ले जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं इस वीडियो को शेयर करने को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये आपको पता है कि ये वीडियो शेयर करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास ये पहुँचे और उन्हें भी ये चीज़ रियलाइज़ हो कि हमारे पास जो है वो रियल पावर है, ना कि गवर्नमेंट के पास। क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर आती है हमसे, और अगर हम यूनाइट होंगे तो गवर्नमेंट भी जो है वो एक्शन लेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद। बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको आजाद